इस साल सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम अफराद ही हज की सादत हासिल कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत के एलामी के मुताबिक कोरोना के फैलाव के पेश नज़र हज के शुल्क की तादाद महदूद रखने का फैसला किया गया है। सऊदी अरब में क़याम पज़ीर मुख्तलिफ मुल्कों के शहरियों को महदूद तादाद में हज अदा करने की इजाज़त होगी। हज के दौरान भी हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, सूबे अगर मुझसे पूछ लेते तो कभी ऐसा लॉकडाउन ना होने देता। बड़ी तनकीद हुई लेकिन शुक्र है मेरी बात सुन ली। कैश तकसीम करने के लिए लाड़काना का दौरा किया, समझ नहीं आई कि वहाँ छाबड़ी वालों को क्यों बंद कर दिया गया। लॉकडाउन के आगाज में गरीबों के मोहल्ले में जाने वाली गाड़ियों पर हमले होना शुरू हो गए थे। शुक्र है हमने भारत जैसा लॉकडाउन नहीं किया और मईशत का काम चलने दिया। अगर वो लॉकडाउन की मज़ाहमत ना करते तो यहाँ भी भारत जैसे हालात होते। वज़ीर आज़म ने खबरदार किया है कि कोरोना के हवाले से अगला महीना बहुत मुश्किल होगा। इस दौरान बूढ़ों और बीमारों को कोरोना से बचाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कराची के 2 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का मुस्बत नतीजा। मलीर और गरबी में नए केसों में कमी आ गई। मलीर में हफ्ते को कोरोना केस 185 थे, इतवार को 99 रिपोर्ट हुए। जिला गरबी में 140 से कम होकर 111 पर आ गए। दीगर 4 अजला में मरीज बढ़ने लगे। जिला शर्की में हफ्ते को 360 केस थे, इतवार को 390 हो गए। जिला जनूबी में 346 से बढ़कर 363 हो गए। जिला वस्ती और कुरंगी में भी केसों में इजाफा रिपोर्ट किया गया। इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात के मुताबिक G9 सेक्टर में नए केसों में 50 से 60% तक कमी आई है। स्मार्ट लॉकडाउन जारी रखकर केसों में 90% तक कमी ला सकते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर I8, I10, G9 और कराची कंपनी के इलाकों में लॉकडाउन है। अगले 36 घंटों में सेक्टर G61 और G72, G104 भी सील करने का फैसला। कराची तैयारा हादसे के जिम्मेदार पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे। लैंडिंग के वक्त तैयारे के कॉकपिट क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी हिदायत पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहा। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की अबूरी रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में हादसे की वजूहात में तैयारे में फनी खराबी को खारिज इम्कान करार नहीं दिया गया। हादसे में PIA और CAA को बराबर का जिम्मेदार करार दिया गया। वजीर हवाबाजी ने रिपोर्ट वजीर आज़म को पेश कर दी। बुध को कौमी असेंबली में पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मोदी की मकबूजा कश्मीर और जनूबी एशिया में जारहाना पॉलिसियां चीन भारत कशीदगी का सबब बनी। भारत के किसी हमसाये से ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे जिसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हिंदुत्वा और तौसीफ पसंदी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करे। आर्मी चीफ का नेवल वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक बैरिया बतौर ताकतवर फोर्स हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरी उतरी है। पाक नेवी की तारीख बहादुरी और कुर्बानियों से इबारत है। नेवल वॉर कॉलेज लाहौर पाकिस्तान नेवी का एक मोतबर इदारा है। यहाँ से पाक फौज और दोस्त ममालिक के अफसरान तरबियत हासिल करते हैं और अहम कमान और स्टाफ जिम्मेदारियाँ संभालते हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक माहौल, सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी बात की। इंग्लैंड जाने वाले पाकिस्तानी स्क्वाड के 3 क्रिकेटर्स हारिफ रऊफ, हैदर अली और शादाब खान के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। तीनों क्रिकेटर्स के टेस्ट इतवार को रावलपिंडी में हुए थे। क्रिकेटर्स को सेल्फ आइसोलेशन की हिदायत कर दी गई। दौरा इंग्लैंड के लिए मुंतखब बकिया स्क्वाड मेंबर्स के लाहौर और कराची में पीर को टेस्ट किए गए। पाकिस्तानी टीम 28 जून को खसूसी फ्लाइट से मैनचेस्टर रवाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज डॉक्टर सुहेल सलीम कहते हैं कि दौरा इंग्लैंड में रिस्क जरूर है लेकिन उसे कम करने की कोशिश की गई है।
सेक्रेटरी दाखिला मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली। हुकूमत ने आजम सुलेमान की कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी दाखिला आजम सुलेमान 30 जून से मुलाजमत से रिटायर हो जाएंगे। आजम सुलेमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ओहदे पर भी काम कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को सिंथिया डी रिची के खिलाफ कार्रवाई से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत FIA की तहकीकात में मुदाखलत नहीं कर सकती। FIA सिंथिया डी रिची के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखे, अदालत का फैसला। बेनज़ीर के बारे में जो बातें की वो मुझे रहमान मलिक ने बताई, जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे। रहमान मलिक पर ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली अमरीकी खातून सिंथिया रिची की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वो बेनज़ीर भुट्टो की मद्दाह हैं। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी और बहुत सी रवायत तोड़ी। इनका एक नोटिफाइड मस्खरा है, वो चला गया। बजाय जैकोबाद इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के वो ऐसी गलत इमारत में पहुंच गया जो कि अबेंडनेड हो चुकी है। अब वहां खड़ा होकर तस्वीरें खिंचवा रहा है। वो इंतजामिया पहुंची, उन्होंने कहा सर ये JMIS नहीं है, आइए आपको दिखाते हैं। वो वहां नहीं गया क्योंकि उसको पता था कि मुझे खफ्त उठाना पड़ेगा, मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो सर ऐसे लोगों को ना भेजें, ये रास्ते में कहीं गुम हो जाएंगे, फिर इल्जाम हम लोग पे आता है कि तुम लोग ले जाते हो। कौमी असेंबली इजलास में पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल का शहबाज गिल पर नाम लिए बगैर वार। कहा कि वो सक्खर उतरे लेकिन सक्खर के NICVD और SIUT नहीं गए। जैकबाबाद के अस्पताल जाने की फरमाइश की लेकिन वहां भी गलत इमारत में खड़े होकर तस्वीरें बनाते रहे। अगर ये सही इमारत में जाते तो शर्मिंदगी उठानी पड़ती। ने उनको सस्पेक्ट किया है, कितने सस्पेक्ट किया है, मतलब वो बच्चियां ते कहण ते ओदा टेस्ट भेजा गया ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦਫਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। DHO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ DHO ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਥੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆ ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਤੇ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। पंजाब के वजीर कंसोलिडेशन शमशान बुखारी की डॉक्टर को धमकी देने की ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो में सुना जा सकता है कि शमशान बुखारी डॉक्टर को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगा, खुद ही अपना बंदोबस्त कर लो। ये भी धमकी दी कि अपने तबादले की दरख्वास्त खुद दे दो वरना वो हाल करेंगे कि याद करोगे। शमशान बुखारी का कहना है कि ऑडियो कॉल में बहुत ज़्यादा फैब्रिकेशन है और वो FIA को दरख्वास्त देंगे कि वो इस मामले को देखे। वफात पाने वाला मरीज उनका दोस्त था। बुरसा को कहा गया है कि नून लीग का MPA फोन करेगा तो लाश मिलेगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने आटे की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए निजी शोबे को गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को ऑक्सीजन की फराहमी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटी कम करने का फैसला कर लिया गया। ऑक्सीजन बनाने वाले इदारों के वाजिबात फौरी तौर पर अदा करने की हिदायत कर दी गई। साबिक वजीर खजाना और नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि GDP के तनासुब से टैक्स आमदन बढ़ने की बजाय इसमें मजीद कमी आ चुकी है। 14.5% से ज्यादा टैक्स आमदन में इजाफा होना चाहिए था। आमदन बढ़ने के बावजूद टैक्स में ये इजाफा न कर सके। उन्होंने कहा कि PTI ने सिर्फ 2 साल में 10,254 अरब रुपए कौमी कर्ज बढ़ा दिया। साबिक वजीर खजाना का सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाने, टैक्स पर नजरसानी, PSDP बढ़ाने और पॉलिसी रेट कम करने का मुतालबा। इमरान फारूक को शिकायत थी कि जब फैसले तब्दील होने हैं और कराची से होने हैं तो हमसे क्यों कराए जाते हैं। बानी MKM और इमरान फारूक का झगड़ा क्या था ये नहीं मालूम। MKM लंदन के साबिक रहनुमा मोहम्मद अनवर की कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा लंदन पुलिस ने उन्हें बुलाकर इमरान फारूक से मुतल्लिक सवाल किए थे लेकिन उनके इल्म में नहीं कि इमरान फारूक ने लंदन पुलिस को कोई तहरीरी शिकायत की थी या नहीं।
पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 4,471 केस सामने आ गए। 89 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 3,590 और मरीजों की तादाद 1,81,000 से ऊपर चली गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 30,520 टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात और मुतासरा अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा। वफाकी वजीर असद उमर 14 जून को कह चुके हैं कि इस महीने के आखिर तक पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख और जुलाई के आखिर तक ये तादाद 10 से 12 लाख तक हो सकती है। आपके इलाके में कोरोना केसों की तादाद में कितना इजाफा हो सकता है, आप अपने इलाके का नाम और केस जियो न्यूज की वेबसाइट्स पर कैलकुलेटर में डालकर जान सकेंगे। अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट geo.tv। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि SOPs के तहत स्कूल खोलने पर गौर किया जा रहा है। सर्वे के मुताबिक 70% वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से तजावीज़ मांग ली हैं। मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी को नमाज़ी जनाज़ा के बाद कराची में उनके मदरसे के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अल्लामा तालिब जौहरी इतवार की रात इंतकाल कर गए थे। इंतकाल पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार अफसोस। दुनिया भर में कोरोना वायरस की शिद्दत बरकरार। 4,71,000 से जायद अफराद हलाक। मरीजों की तादाद 91 लाख से तजावज़ कर गई। 48,55,000 से जायद कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से 1,22,000, ब्राज़ील में 50,000 से जायद अफराद, भारत में कोरोना से 13,000, रूस में 8,000 से जायद अफराद जान की बाजी हार चुके। मैक्सिको में कोरोना का कहर, एक रोज़ में 1,000 से जायद अमवात। ईरान में भी कोरोना से अमवात कम न हुई। ईरान में कोरोना से अमवात की तादाद तकरीबन 10,000 हो गई। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन की हिकमत अमली मुल्क की मईशत और आम आदमी की जिंदगी पर मनफी असर डाल रही है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे ने नई तफसीलात पेश कर दी। 88% अफराद आमदन में कमी से परेशान हैं। तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाले 19% मुलाजमतों से महरूम, जबकि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए खाने की तादाद कम करने का कहने वालों में 9 लाख घरानों का इजाफा हुआ है। लॉकडाउन में नरमी करके कारोबार खोलने के सवाल पर भी अवाम वाज़ेह राय देने में नाकाम रही। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। बस्ती और जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। सियालकोट, नारवाल और लाहौर में बारिश हुई। सबसे ज़्यादा दर्जा रात मोइनुद्दीन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 41, इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में 39, कराची और गिलगित में 38, जम्मू में भी 38, श्रीनगर में 29 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।